वेलकम बैक। हिम्मत वाले बच्चे, मेहनत करने वाले बच्चे, पूरी एनसीईआरटी सॉल्व कर रहा है, बड़ी बात है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आ गया 14-10, 14-10। ओके, करा अभ्यास 9 में, इससे पहले के सवाल में जो आपने बनाया था चित्र, उसमें जीरो पर, T0 पर x0 पर मानते हुए आप कुछ चीज़ें हमें बता दीजिए। तो फिर से वही बना लेते हैं, फिर ये तो वही बात पड़ गई फिर से ना। ये देखो ऐसे, तो यहाँ x0 मान लेते हैं और यहीं पे T0 मान लेते हैं। ठीक, T0 x0 पर अगर सरल आवर्त गति लिखते हैं तो ये तो बड़ी जानी मानी सी बात है। ठीक, अब मान लीजिए यहाँ पर स्प्रिंग लगा दें और स्प्रिंग पे कोई द्रव्यमान लगा दें, ठीक ऐसे, और इसका आना जाना कोई भी लिख दें ऐसे x, है ना, ऐसे। ठीक, तो x बराबर क्या होता है, a साइन ओमेगा t। अच्छा, कितना a था इसमें, 2 था। साइन ओमेगा कितना आया था पिछले सवाल में, 20 आया था। ये लो, पिक्ट, एकदम ओके हो गया, डन। बल्कि इसको ना ऐसे लिख सकते हो, देखो 20 है ना, ओमेगा टी है तो 20t लिख सकते हो, ऐसे लिख दो 20t। 0 0 से शुरू होने वाली कह रहा है इक्वेशन लिख के बता दो मुझे। तो 0 0 पे तो ये होता है, जब यहाँ ये 0 पे होता है फिर जाता है फिर आता है फिर आता है, तो यही मेन समीकरण है सरल आवर्त गति का। अधिकतम से शुरू होता है तो कॉस लगा देते हैं पॉजिटिव से, अधिकतम के पॉजिटिव से शुरू होता है तो कॉस लगा देते हैं, 0 0 से शुरू होता है तो साइन लगा देते हैं। और पिछले सवाल में 20 ओमेगा निकाल लिया था, आया हम पिछले सवाल में इसने 2 सेंटीमीटर दिया था, तो सेंटीमीटर में ही है ये चीज़। अब ये x है किस में, ये है सेंटीमीटर में, विस्थापन सेंटीमीटर में लिखे गए। तो ये हो गया पहला सवाल। पिंड के दोलन की माध्य स्थिति के परितः इसकी गति जो है आपको बतानी है, लिखना है, जब माध्य स्थिति से चलता है तब। तो पहले सवाल का उत्तर तो यही हो गया साहब, माध्य स्थिति से अगर हम T0 0 मान लें, x0 0 मान लें माध्य स्थिति पे, तो कितना हो गया, ये तो बिल्कुल 0 0 पर है शुरुआत। अब बी में कह रहा साहब कुछ और बताना पड़ेगा आपको। ठीक, बी में कह रहा साहब शुरुआत करेंगे अधिकतम तानित स्थिति, अधिकतम तानित स्थिति, यानी इस बार जो है हम इसको यहाँ नहीं बल्कि यहाँ लेंगे, अधिकतम तानित स्थिति पर लेके जाएंगे साहब। और इस बार हम यहाँ इसे पूरा 2 सेंटीमीटर मानेंगे और यहाँ पे T हम 0 मानेंगे। ठीक, और यहीं पे हम x भी 0 मानेंगे। ये लो, अधिकतम तानित स्थिति पे, तो अधिकतम तानित स्थिति T0 x0, इसका तो कॉस हो जाएगा ये तो, क्योंकि 0 0 पे मैक्सिमम बताता है तो कौन बताता है, कॉस बताता है, तो कॉस हो गया ये, तो लो 2 cos 20t, ये हो गया जी लो। ठीक, अब अधिकतम संपीड़न स्थिति, यानी वो नेगेटिव में गया हुआ है, अधिकतम है लेकिन, तो कॉस कैसा हो जाएगा, अधिकतम संपीड़न यहाँ है तो -2 पे है, सीधे सीधे नजर आता है मामला। ठीक, -2 पे, ये लो, तो -2 पे, +2 पे नहीं, तो यहाँ माइनस लगा दो, लो ये आ गया -2 cos 20t, ये रहा। ठीक, अब इनके सामने छोटे छोटे ग्राफ बना के दिखाऊंगा इनके। ये वाली जो चीज़ है ये ऐसी है, देखो, ये वाली जो चीज़ है ये ऐसी है, देखो, अधिकतम से आया है, ये रहा। ये वाली चीज़ है, देखो, अधिकतम माइनस से आया, ये रहा, अधिकतम माइनस से शुरू, यहाँ से आगे, अधिकतम से पीछे की तरफ, और ये बिल्कुल 0 0 से। ठीक, समझ रहे हैं। तो जहाँ जैसी स्थिति है लगाकर आपने समीकरण बना लिया, बता दिया। तो समीकरणों को लिखने का तरीका अभी आपने देखा। अब चलते हैं 14-11। कहता चित्र
14-26 में दो चीज़ें हैं, ए और बी। हालांकि ये उदाहरण आया था एक बार, ये उदाहरण को भी हमने लिया था अच्छे से। ये है एक वृत्ताकार आरेख होता है, वृत्त पे दिखा देते हैं। इसका टाइम पीरियड यानी आवर्तकाल ये सब बता रहे हैं 2 सेकंड का, ठीक। और इसकी ये जो चीज़ है, ये वाली चीज़ दिखा रहे हैं 3 सेंटीमीटर, यानी त्रिज्या यानी आयाम 3 सेंटीमीटर है। और विस्थापन साहब इस तरफ को दिखा रहे हैं वाई में, और ये समय दिखा रहे हैं ऐसे, ठीक। विस्थापन इस तरफ को दिखा रहे हैं। तो विस्थापन अगर इस तरफ दिखाते हैं तो यहाँ ये होता है विस्थापन, ये वाला, इसे लेते हैं वाई। तो ये वाई जो होता है ये होता है ए साइन ओमेगा टी प्लस फाई के फंक्शन में। अगर विस्थापन जो है लंब के द्वारा दिखाया जाता है, अगर आधार पे ले आते हैं इसको तो ये कॉस में आ जाता। फिर उदाहरणों में हमने देखा था। तो अभी लंब पे आ रहा है, देखो इधर, ठीक। अब आगे वाई एक्स, ये एक्स है, देखो इसको एक्स मान लेते हैं ऐसे, ठीक। तो एक्स पे जो है विस्थापन 3 सेंटीमीटर है। नहीं 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 नहीं, गति एक्स अक्ष पे हो रही है या वाई अक्ष पे। त्रिज्य के सदिश परिक्रमण, प्रत्येक प्रकरण में परिक्रमण करते कण त्रिज्य सदिश के एक्स अक्ष पर प्रक्षेप तदनुरूपी सरल आवर्त गति ज्ञात कीजिए। एक्स अक्ष पर प्रक्षेप, तो एक्स अक्ष पर प्रक्षेप यहाँ ये गिरेगा आपका एक्स अक्ष पर, ये गिरेगा ए कॉस ओमेगा टी प्लस फाई। सीधा हो गया, ये तो सिंपल हो गया। अब चाहे एक्स अक्ष पे डाल लो चाहे वाई अक्ष पे डालो, कोई भी, तो एक्स अक्ष के प्रक्षेप को पूछ रहा है। तो टाइम पीरियड क्या है, 2 सेकंड। तो ओमेगा तो मिल गया, ओमेगा हो गया 2 पाई बाई टी, 2 पाई बाई 2, ओमेगा हो गया पाई, सिंपल। तो ओमेगा तो लग जाएगा यहाँ पे, पाई तो मिल गया। तो भाई ठीक है, देरी किस बात की, लगा दिया ये लो, इसमें भी लगा दिया, ये लो, फिर से लिख दो इसको, लाओ पाई टी प्लस फाई। जो भी फाई होगा वो तो जनरल होता है, फाई जो भी होता है लगा देते हैं, लगा देंगे, नहीं तो कोई बात नहीं। ये आ गया, ठीक, मिल गया। अब जो आयाम है वह कितना है, त्रिज्या कितनी, 3 है, तो यहाँ 3 लगा देते हैं, ये लो, ये लो, ठीक। अब इसके बाद अब यहाँ पे गति की दिशा ये है, इस तरफ है ऐसे, ठीक। और जो कण की स्थिति है P वो यहाँ दिखाई गई है, यहाँ दिखाया गया है कण ऐसे। ये कण नहीं होता, कण की स्थिति होती है। कण तो दरअसल सरल रेखा में गति करता है, सरल आवर्त गति करता है, पर ये दिखाने का तरीका होता है, ठीक। अब देखो इससे ये माइनस की तरफ जा रहा है, ठीक है, माइनस की तरफ जा रहा है। अधिकतम ये अगर एक्स में देखें तो शून्य पर है, माइनस की तरफ जा रहा है, माइनस एक्स की तरफ जा रहा है। तो इसका मतलब ऐसे माइनस हो गया और माइनस की तरफ जा रहा है, ठीक। और एक्स में 0 पर है, तो एक्स में 0 पर होने के लिए मान लीजिए यहाँ पे विस्थापन नहीं है, तो इसे 0 पर करने के लिए क्या उपाय करूँ मैं, कोस में क्या लगाऊं। भाई साइन में तो मैं कुछ नहीं लगाऊंगा, साइन तो 0 0 पे होता ही है। कोस में क्या लगाऊं, तो कोस में क्या कर देता हूँ, कोस में लगा देता हूँ पाई बाई 2 ऐसे, और ये माइनस हटा देता हूँ बस। क्योंकि कोस 90 प्लस थीटा, कोस पाई बाई 2 प्लस थीटा क्या होता है, ये होता है माइनस साइन थीटा, ठीक, सिंपल। यानी ये फार्मूला याद रखेंगे। तो इससे क्या कर दिया मैंने उठा के उसको, उसके अंदर 90 जोड़ दिया, खेल खत्म। तो माइनस अपने आप आ जाएगा बाहर, ठीक। तो कुल मिला के अब ये चीज़ जो है देखो बता रही है कि साहब अगर टाइम 0 रख दूँ, ठीक, तो कोस 90, तो कोस 90 कितना होता है, 0। तो विस्थापन एक्स एक्सिस पे प्रोजेक्शन 0 आ जाएगा, ये हो गया। ऐसे कोस में लिख दो, ठीक। अब इसमें इन्होंने कुछ लिख के दिया होगा, देखते हैं। उसमें पाई बाई 2 लगाया है, पाई बाई 2 माइनस पाई टी को माइनस में नहीं लेना होता, क्योंकि ये गणित जो है इसका मुश्किल पैदा करता है।
यह क्वेश्चन नंबर 11। हाँ, माइनस में साइन लिख दिया, वो उस वाले को लिखा है, माइनस में साइन कोस वाले को लिखा, तो कोस वाला देखें, साइन माइनस में साइन होता ही है। देखो एक्स को क्या करते हैं, -3 साइन पाई टी, ये लो ये भी होता है, ये तो फाइनली हो गया ना भाई। हमने कहा था कोस पाई टी प्लस पाई बाई 2, ये होता क्या है, ये होता है माइनस साइन पाई टी, तो ये तो ठीक है, इसमें क्या दिक्कत है, नो प्रॉब्लम। ये लिखो चाहे ये लिखो, खेल खत्म। अब ये वाली ए का हो चुका है, ठीक। अब बी का बना के देखते हैं। अब बी का बना लेते हैं। एक्स अक्स वाला प्रोजेक्शन लिखना है, वही लिख देंगे, कोई चिंता नहीं है। चलिए दूसरे में इसने कहा साहब आयाम जो है वह 2 मीटर है। अब बी पे आ जाते हैं एक बार ज़रा, और ये देखिए बस यहाँ पे तो एक बड़ा सा चित्र बना देता हूँ। ये लो, कह रहा साहब ये 2 मीटर है, तो ये तो आयाम ही हो गया फिर, 2 मीटर तो त्रिज्या है। ये घूम रहा है इस तरफ, यहाँ पर है स्थिति इसकी, और यूँ आ रहा है, ठीक। तो बिल्कुल माइनस पे है, एक्स अक्ष में देखें तो बिल्कुल माइनस पे है, ठीक, और प्लस की तरफ आ रहा है। साइन पे लिख लो चाहे कॉस पे लिख लो, मर्जी है तुम्हारी, क्योंकि पीछे उत्तर से इसने स्पष्ट कर दिया भाई जैसे चाहे लिखना है लिख लो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक। साइन पे लिख लेंगे तो कॉस में बदल सकते हैं, कॉस पे लिख लेंगे साइन में भी बदल सकते हैं। अब माइनस से प्लस की तरफ आ रहा है, ठीक। अब x इक्वल्स टू ए साइन ओमेगा टी, इसका टाइम पीरियड कितना है, टाइम पीरियड है इसका 4 सेकेंड, तो टाइम पीरियड लगा दूंगा मैं, ओमेगा बना लेता हूँ 2 पाई बाई 4, तो कितना हो गया ओमेगा, ओमेगा हो गया पाई बाई 2, तो यहाँ पाई बाई 2 लिख देता हूँ, पाई टी बाई 2 है ना, हटाओ इसको पहले, पाई टी बाई 2, और प्लस 5 लगा दूंगा अपनी तरफ से, उसे बाद में फिट कर दूंगा मैं, ठीक। आयाम कितना है 2, तो इसकी जगह 2 लगा लूँगा, ये लो, ठीक। अब कुछ ऐसा करो कि t बराबर 0 पर ये माइनस में ए दे, यहाँ कोई ऐसी चीज़ जोड़ो t बराबर 0 पर, तो माइनस पाई बाई 2 लगा दूंगा, इसमें क्या दिक्कत है, 2 साइन पाई टी बटे 2 माइनस पाई बाई 2, ये लो। अगर मैं 0 रखूँगा तो माइनस का 2 देगा, ये 0 है, ये माइनस का 2 दे देगा, ये लो, हो गया फिट। अब पीछे देखते हैं क्या लिख के देता है। पीछे लिख के देता है साहब 2 cos 20 t, ये हाँ 2 cos पाई बाई 2 t, माइनस में cos लिख के देता है, बिल्कुल सही है, वही आएगा। अब देखो कैसे ला के दिखा देते हैं उसको, चलिए कैसे लिखते हैं देखो। हम क्या करते हैं, साइन में से माइनस कॉमन ले लेते हैं, साइन में से माइनस कॉमन ले लेते हैं, -2 साइन, ये बन गया पाई बाई 2 माइनस पाई टी बटे 2, देखो माइनस कॉमन ले लिया मैंने इसमें से, साइन में से माइनस कॉमन बाहर आ जाता है, कोस में से नहीं आया करता। अब यह कोस पाई बाई 2 माइनस, तो ये कोस पाई बाई 2 माइनस थीटा, तो कितना हो गया -2 कॉस थीटा पाई टी बटे 2, ये लो, ये रहा आंसर, यानी ये बिल्कुल करेक्ट आंसर है, यही लिखा रहने दो, माइनस की तरफ पाई बाई 2 लगा के पहुंचा दी वैल्यू, ठीक। अब आया एक और है इसमें सी, उसको भी देखेंगे उसमें क्या है। नहीं भाई बस 2 ही हैं इसमें, लेकिन पीछे 2 दिए हुए हैं, चलो ठीक है, नो प्रॉब्लम, इट्स ओके। अब आया क्वेश्चन नंबर 12। अब आ गया 12। चौदह 12 है ना, 14 12 14 12, ये देखो 14 12, ठीक। नीचे दी गई प्रत्येक सरल आवर्त गति के लिए तदनुरूपी निर्देश वृत्त का आरेख खींचिए,
घूर्णी कण की आरंभिक T0 स्थिति वृत्त की त्रिज्या तथा कोणीय चाल दर्शाइए। सुगमता के लिए प्रत्येक प्रकरण में परिक्रमण की दिशा वामावर्त लीजिए। वामावर्त यानी क्लॉकवाइज। ठीक, तो ए बनाऊंगा। देखो पहले ए को लिख देता हूं मैं। ये ए है, देखो ए है x बराबर -2 साइन 3t प्लस π/3, बस ये ए है। अब इसको मैं वृत्त पे बनाऊंगा वामावर्त दिशा बनाते हुए। यहाँ से तुम्हें समझ में आ जाएगा। एनसीईआरटी विल क्लियर ऑल द फंडामेंटल्स। एनसीईआरटी को थोड़ा थोड़ा करके अगर पढ़ते रहें तो सारे फंडामेंटल तुम्हारे क्लियर हो जाते हैं। एनसीईआरटी सारे क्लियर कर देती है। ठीक, तो बेफिक्र होकर एनसीईआरटी करें, पूरा करें। और बायोलॉजी में क्या होता है कि बायोलॉजी के बच्चों के लिए साइन वाइन जो है परेशान करते हैं बहुत। ठीक, तो क्या करते हैं, थोड़ा थोड़ा करके समझते हैं। झंझट ज़्यादा मोल नहीं लेते, थोड़ा थोड़ा करके समझते हैं। ठीक, सरल आवर्त गति जो है काफ़ी उलझी हुई चीज़ है। ठीक, अब थोड़ा सा बना लेते हैं इसको। तो एक व्रत बना लिया, देखो मैंने ये बना लिया मैंने व्रत ऐसे। ठीक, अब x को किस तरफ लेना चाहते हैं तो x को इस तरफ ले लेते हैं भाई, क्या दिक्कत है। ये लो, ठीक, और ये व्रत बना दिया मैंने, ये लो। अब इस पे कण को दिखाऊंगा मैं। इस व्रत की जो त्रिज्या है वह मैं बना दूंगा 2। ये लो 2 बना दी मैंने, ये लो। ठीक, सिंपल, 2 की 2 ही तो है आयाम। अब 2 सेंटीमीटर है, मीटर है, जो भी है, नॉट मैटर। अब इसके बाद मैं टाइम t को 0 रखता हूँ। टाइम t को 0 रखता हूँ, देखता हूँ कहाँ पर है। अब टाइम t को अगर मैं 0 रख दूंगा तो साइन π/3 होगा। साइन π/3 होगा, माइनस का होगा। ठीक, माइनस बार है तो कितना आ जाएगा, अगर हल करके देखूं तो कितना आएगा। टाइम t इक्वल टू 0 पर जाना है मुझे। ठीक, तो कितना आ जाएगा, चलो यहाँ लिख लेता हूँ। x -2 साइन π/3, तो कितना बन रहा है जरा, -2, ये होता है वर्गमूल 3/2, तो आ रहा है माइनस वर्गमूल 3 पे आ रहा है। x t बराबर 0 पर ये स्थिति आ रही है, -√3। तो -√3 अगर देखा जाए तो यहाँ से कुछ यहाँ की स्थिति है ऐसी, ऐसे x पे अगर देखूँ तो यानी कण जो है कहीं यहीं पे होगा, यहाँ होगा। ठीक, या यहाँ होगा, या तो यहाँ से यूँ जा रहा होगा या वहाँ से आगे जा रहा होगा। ठीक, अब मुझे देखना है कि साहब यहाँ से इस तरफ को जा रहा है या यहाँ से इस तरफ को जा रहा है। ठीक, क्योंकि ये तो मैं बना, ये तो मिला ही दूंगा, ऐसी स्थिति मिला दूंगा मैं या ऐसी स्थिति मिला दूंगा, उससे मुझे ये तो मिल ही जाएगा। सिंपल सी बात है। अब माइनस की तरफ जा रहा है, टाइम बढ़ाने पर माइनस की तरफ जाता है कि नहीं, तो टाइम बढ़ाने पर देखो एंगल बढ़ेगा। π/3 तो पहले से ही है, अगर थोड़ा सा भी टाइम बढ़ाऊंगा तो ये एंगल बढ़ेगा। और एंगल π/3 है तो पहली बार बढ़ाऊंगा, थोड़ा सा एंगल बढ़ाऊंगा, तो मान लीजिए मैंने ये π/3 कितना होता है 60 डिग्री। इस एंगल को मान लीजिए मैंने 30 डिग्री बढ़ा लिया, तो कितना हो गया 90, माइनस की तरफ चला गया। तो यानी ये स्थिति सही है मेरी। थोड़ा सी वैल्यू बढ़ा के देखी मैंने, ये स्थिति सही है। छोटी छोटी वैल्यू बढ़ा के देखी तो कुल मिलाकर यहाँ पर है, यहाँ पर है, और पॉजिटिव की तरफ, सॉरी नेगेटिव की तरफ जा रहा है। ये रही स्थिति, हो गया डन। ठीक, हो गया, ओके। और ये जो कोण है, ये जो कोण है, ये कोण कितना है बताओ। ये कोण अरे साहब, ये यहाँ तक आने में जो कोण है टोटल, ये वाला कोण, करे कितने कोण की ज़रूरत है, 30 डिग्री के कोण की ज़रूरत है। तो ये कोण है π/6। और यहाँ से कितना कोण चल गया साहब, 0 से आगे। अरे ये जो कोण चला हुआ है साहब, ये दिख रहा है यहाँ पे, ये है π/3, क्योंकि 0 तो यहीं पे है। 0 से आगे π/3 चला हुआ है माइनस की तरफ, 0 से आगे π/3 चला है माइनस की तरफ। तो 0 से आगे π/3 चला है माइनस की तरफ। डन, ठीक, फिट हो गया मामला। आगे चलते हैं। अब दूसरा बना के दिखाता हूँ, बहुत ही बढ़िया चीज़ है एकदम। जैसे चाहे बना दो, जैसे चाहे, कोई प्रॉब्लम नहीं है।
जिस तरीके से चाहे लिख दो, कोई बड़ी चीज़ नहीं। बी में दूसरा लेता हूँ, बी में क्या लिखते हैं, बी में लिया है इन्होंने cos पाई बाई 6 माइनस टी, एक्स इक्वल टू कॉस पाई बाई 6 माइनस टी, ये चीज़ ली हुई है। देखो अब यहाँ पर यहाँ एक है, देखो यहाँ 1 लिख लो, ये लो, इसको बनाना है और वामावर्त दिशा में ही घुमाना है। तो कुल मिला के ये इसका वृत्त बनाएंगे ऐसे, ठीक, और इस तरफ को x बताएंगे, ये रहा, ठीक, ऊपर y बता देंगे, दैट ऑफ y पे तो कुछ चल नहीं रहा, ठीक, और इसका वृत्त बना देंगे, ये इसका वृत्त बन गया, ठीक। अब यहाँ पे पाई बाई टी क्या दे, टी तो आवर्तकाल है, कोई पूछ नहीं रहा, पूछेगा बता देंगे, टी के साथ ओमेगा होता है, आवर्तकाल मिल जाएगा, कोई दिक्कत ही नहीं है। अब यहाँ पे हम टी 0 रखते हैं पहले, तो टी इक्वल टू 0 पे देखते हैं क्या कहानी है। तो टी इक्वल टू 0 पे x आ जाएगा कॉस पाई बाई 6, ठीक, तो ये आ जाएगा √3/2, प्लस में आएगा साहब, ठीक। तो x √3/2 है, इसका मतलब √3/2 की वैल्यू लगभग कितनी होती है, √3 होता है 1.7, यानी 0.8 के आसपास ही वैल्यू होती है, यानी ये मामला यहाँ पर है ऐसे, ठीक। तो यानी या तो कण यहाँ पर है या यहाँ पर है, और घुमा रहे हैं वामावर्त, तो कह रहा साहब या तो इधर को चलेगा या इधर को चलेगा, साफ साफ टी 0 पे देख लिया, क्योंकि प्लस में है तो x की वैल्यू प्लस में है, ये वैल्यू कितनी है, ये है √3/2, ये स्थिति है x का, प्रोजेक्शन जो है x का, x पे प्रक्षेप जो है वो ये है। तो यानी स्थिति या तो साहब ये है, यहाँ पर है मामला, या यहाँ पर है। अब हमें तय करना है कि साहब समय अगर बढ़ा दें तो अधिकतम विस्थापन की तरफ जाना चाहिए, ठीक, अगर समय बढ़ा दें अधिकतम विस्थापन की तरफ जाना चाहिए, तो ये वाली बात सच है। समय बढ़ा दें तो 0 पे आ जाए, तो ये वाली बात सच है। टाइम बढ़ा के देख लो, टाइम अगर बढ़ाओगे थोड़ा सा भी तो cos 0 हो जाएगा, cos 0 होते ही cos 1 हो जाएगा, यानी अधिकतम विस्थापन की तरफ जाएगा समय बढ़ाते ही, ठीक। और यहाँ अगर समय बढ़ाया तो 0 पे आएगा, यहाँ थोड़ा समय बढ़ा दिया तो देखो टाइम थोड़ा बढ़ा दिया तो पाई बाई 6 में से कुछ घटेगा तो पहले 0 बनेगी, ठीक। तो जब भी लिख दें इसको 0, क्या दिक्कत है, टाइम आ जाएगा थोड़ा सा। तो कुल मिला के बात जो है ये सही है, ये देखो ये बात सही है साहब, यही है वो कहानी, उस फिल्म की कहानी यही है साहब जिसकी हमें तलाश थी, ये देखो ये रही, कह रहा यही सही है साहब, क्योंकि कुछ समय बढ़ाते ही पॉजिटिव मैक्सिमम की तरफ जाएगा, और बता रहा है ये नो प्रॉब्लम, कहता यही सही है साहब, ठीक। कोण कौन सा कितना है, कह रहा साहब ये जो कोण है ये इसी की वैल्यू आई है, कॉस लगा है, कह रहा साहब ये कोण है पाई बाई 6, ठीक, पाई बाई 6 होते ही समय पाई बाई 6 के हिसाब से होते ही यहाँ पहुँच जाएगा, दैट इज ओके, ओके फाइनल क्लियर, आगे चलते हैं। तो कुछ कुछ धीरे धीरे गणित वाले बच्चे तो पकड़ गए होंगे, बायो वाले बच्चे जो है थोड़ा सा दिक्कत करते हैं, गणित वाले बच्चे तो जो है इसको दोबारा भी रिपीट कर लेते हैं, जब ऐसा होता है ना थोड़ा और मैथ पढ़ लिया, थोड़ा 12th में मैथ पढ़ लिया, दैट इज़ फॉर कंपटीशन लेवल, 11th लेवल तो कोई पूछता नहीं, छोटी छोटी चीज़ें पूछी जाती हैं, कंपटीशन लेवल पे जवाब जाते हैं, आप नीट की या जेईई की तैयारी करते हैं तो मैथ थोड़ा डेवलप हो जाता है, तो इस चैप्टर को दोबारा पढ़ लेते हैं, साइन वाइन कॉस वॉस निकल आते हैं, ठीक। चलिए अब लेते हैं सी, सी में क्या कहता है जरा देखते हैं, सी में क्या कहता है, हाँ ये आ गया सी, ठीक। सी में लिखा है इन्होंने 3 साइन 2 पाई टी प्लस पाई बाई 4, एक्स इक्वल टू 3 साइन 2 पाई टी प्लस पाई बाई 4, ये लिखा है साहब बड़े प्यार से। अब ये तो तुम कर सकते हो यार, टी 0 करना है तुम्हें, बनाना है वही एक लाइन खींचनी है, प्लस की तरफ जाएगा टाइम बढ़ा के देखना है, थोड़ा सा उधर को घुमा देना है, माइनस की तरफ जाएगा उधर को घुमा देना है, ठीक। अब चलिए बना लेते हैं, फिर भी तुम कह रहे हो सर बना ही दो, चलो बना देता हूँ, लो ये बना दिया x, ठीक।
और यहाँ घुमा दिया एक वृत्त, ये लो। वृत्त की त्रिज्या क्या 3 है, तो वृत्त की त्रिज्या होगी 3, ये लो। आयाम है ये तो भैया दुनिया जानती है। ठीक, अब टाइम 0 रखता हूँ। अब टाइम अगर 0 रख दूंगा एट t=0, ज़रा क्या होगा बताओ क्या होगा। तो x कितना आएगा, x आएगा 3 साइन π/4, यानी आएगा 3/√2, यानी प्लस की वैल्यू आएगी, पॉजिटिव वैल्यू आएगी। और 3 14 2 के आसपास आएगी, मोटा मोटा देख लें इसको 1.4 लिख लें, 2 के आसपास आएगी। तो प्लस की वैल्यू 2 के आसपास आएगी, तो लाइन आएगी यहाँ पर। ठीक, यानी कण या तो यहाँ से इधर को चल रहा होगा या यहाँ से इधर को चल रहा होगा, क्योंकि कह दिया सवाल में कि साहब वामावर्त है। सिंपल सी बात है। अब समय बढ़ाकर देखेंगे, थोड़ा सा समय अगर बढ़ाकर देखें तो कण यहाँ पहुँचेगा, क्योंकि साइन है तो साइन 90 का मान अधिकतम होता है। और ये कोण कितना है π/4। थोड़ा सा समय बढ़ा दो, इसे 90 कर दो, π/4 इसे डाल दो यहाँ पे, तो साइन 90 हो जाएगा। तो यानी अधिकतम पहुँच जाएगा, कण यहाँ पहुँच जाएगा थोड़ा सा समय बढ़ाने पर। समय को माइनस में तो ले जा नहीं सकते अपन, थोड़ा बढ़ा के देखेंगे। साइन लिखा ही है यहाँ पे, तो साइन 90 कर दूँ तो एक मान हो जाएगा, पूरा 3 पे पहुँच जाएगा। देखो थोड़ा समय बढ़ाने पर, तो थोड़ा समय अगर बढ़ा दूँ तो यहाँ पहुँचेगा। इसका मतलब यही कहानी सच है, यही सच है। ये देखो यही ठीक है। और अब इसे यहाँ मिला दूँ, ये देखो ऐसे, ये मिला दिया, देखो ये हो गया साहब इसका आयाम। ठीक, ओके, ये आ गया। ठीक, और रिप्रेजेंट करता है इस चीज़ को, तो इसे यहाँ से बदल दूँ, इसे इधर लिख देता हूँ, ये लो x इधर बन जाएगा इस बार, ये लो इधर कुछ और बन जाएगा, y बन जाएगा। और ये जो चीज़ है ये क्या होगी, कह रहा साहब यही होगी x, जो होगी 3 साइन π/4, कह रहा ये होगा साहब, ये वाली चीज़ होगी। तो x को बदल क्यों दिया, समझ रहे हो ना, इस तरफ ले आ, लंब पे आ रहा है क्योंकि साइन है, लंब पे आता है। कॉस होता है तो इधर आ जाता है, नो प्रॉब्लम। इधर का कुछ होता कॉस बना देते, क्या दिक्कत है। ठीक है, कॉस होता पहले से, उसे इधर लिख देते। तो अब x इधर को चला गया, इधर y कर दिया या कोई भी कर दिया, कुछ मत करो, इधर लो, क्या फर्क पड़ता है, ये लो होगा कोई x भाई। ठीक, अब ये जो कोण है ये क्या है, कह रहा साहब ये है π/4। क्लियर, चलिए। तो अब समझ में आ गया कहाँ साइन जाएगा, कहाँ कॉस जाएगा, कैसे टाइम बढ़ेगा, x को कैसे बदल देंगे, सारी बातें धीरे धीरे क्लियर होगी। अब कुछ और बचा है, x = 2 cos πt, फिर से आ गया, ये ऑप्शन है डी, x = 2 cos πt। बड़ा ही बढ़िया, इसमें तो कुछ करना ही नहीं है, फेज वेज कुछ भी नहीं है इसमें, 0 पे आते ही एकदम ठीक। तो x 2 cos t है ना, cos πt। चलिए, तो इसमें क्या करना है, इसमें तो x इधर ही बना देते हैं, cos वाला है ना, ये लो x बना दिया, और ये इसका वृत्त बना दिया, ये लो वृत्त की त्रिज्या 2 बना दी। आयाम बनता है भाई, ये तो हम जानते हैं, 2 बना दो, 2 सेंटीमीटर लिखो, मीटर लिखो, इससे कोई ज़्यादा मतलब नहीं है, जो भी होगा होगा। ये लो, चलाना है वामावर्त। ठीक है, टाइम 0 लगा दो साहब, टाइम 0 पे +2 पे है, तो यहाँ है स्थिति, देखो +2 पे है कि नहीं, टाइम 0 पे, टाइम 0 लगा दूंगा, cos 0 हो जाएगा। ठीक, अब टाइम गुजरेगा तो इधर को जाएगा साहब, इधर को, चलाना तो साहब इधर को ही है आपको, ऐसे बात खत्म, चलाना तो इधर को ही है, काम पूरा हो गया, उत्तर हो गया। ये लो, ये लो, यानी इसमें कोई झंझट नहीं है, सीधा उत्तर हो गया। ठीक, डन। तो कुल मिला के हमने 12 सवालों को कंप्लीट कर लिया।